जा रहे हैं वो एक एक आके स्लिप 16 जन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि 20 जन जा रहे हैं, तो 16 बच्चों के लिए एक एक टॉपिक है। तो आपको जाने के पहले उस टॉपिक के ऊपर वहाँ क्या बोलना है वो रेडी करना है, उसके ऊपर आपके मार्क्स या उसके ऊपर आपका ये टूर का परफॉर्मेंस है। ये आपको क्यों करना है कि फर्स्ट टूर के बाद, आपके ग्रेजुएशन के बाद, आपकी पढ़ाई के बाद आप जब नौकरी पे लगोगे और दोबारा अगर रिटर्न कभी आपको चांस मिला कि माइक पे खड़ा होकर मुझे बोलना है, तो मैंने मेरे पहले टूर पे क्या बोला था वो आपको याद रहना चाहिए। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ, हमारा पहला टूर भोपाल पे ऐसा हुआ कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ आवर टीम रवि बारी, ही इज़ अ कोच इन यूएई नाउ। भाई साहब, पप्पू क्या बॉल भूल गया था, बॉल का बॉक्स, रिक्शा पकड़ के वापस होटल में, रिसोर्ट में गया, रिसोर्ट में से बॉल लेकर आया, सबसे अच्छा बॉलर, रेलवे के साथ मैच, अच्छे ग्राउंड पे मैच, 12th मैन, एंड ही इज़ द कोच ऑफ वन ऑफ द क्लब्स इन यूएई। तो आपको याद रखना है आपकी ड्यूटीज़ क्या है। आपको जो फोल्डर दिया है सर ने, उसके अंदर क्लियर कट दिया है कि आपकी ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटी आपको करनी है। जो बच्चा वो ड्यूटी नहीं करेगा, वो किसका भी बेटा हो, अगर मेरे बेटे को सवार के साथ में खाना खिला सकते तो आप समझ के चलना किसी के भी साथ, जबकि उनका बहुत लाडला बच्चा है, एक और जाने वाला है, इसके लिए मेरे को और ज़्यादा डर है। तो जितने भी सर के लाडले हैं वो संभाल के रहना। जितने बॉम्बे में लाडले हैं उतने बॉम्बे की लिमिट पार करने के बाद पनिशमेंट लेने के लिए एक नंबर पे। ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। तुम्हारे लिए पहला टूर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ में जब भी आपको इस टूर के बारे में बात करने का मौका मिलेगा, you should speak fluently about that tour, what happened with me. There are boys, I remember very well, we had gone to see a factory. सर वो लोखंड बनाने का फैक्ट्री किधर गए थे अपन? लोखंड बनाने का फैक्ट्री भिलाई की फैक्ट्री, भिलाई में वो हाँ, इंडियन क्रिकेटर राजेश चौहान, ही इज़ अ PRO देयर, भिलाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। वहाँ से आने के बाद सबको पूछा गया तुम्हारा पहला लाइफ का इंसिडेंट बताओ, तो 4 जन ने तो सिर्फ रोए। जिस लड़की को मैं प्यार करता था उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई, मैं नाम किसी का भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट वॉज द एज व्हेन वी हैड गॉन फॉर अ टूर, एवरीबडी वॉज वेल मैच्योर्ड, मैरिड, और सबके बच्चे थे। मतलब वो टूर के ऊपर यंग बच्चे नहीं गए थे। मैं आपको बात बोल रहा हूँ वो साल में जब ऑलमोस्ट हम जितने भी फ्रेंड्स उस टूर के ऊपर गए थे, हम 60% मैरिड थे, 40% उसमें अनमैरिड थे। तो उस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि जो 60% गए थे उसमें से हमारे 4% जो थे वो रोए भी हैं उस टूर के ऊपर। सो बेसिकली वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज, मेक इट अ रिमेम्बरेंस ऑफ योर लाइफ टाइम। टूर शुड बी अ रिमेम्बरेंस ऑफ योर लाइफ टाइम, जिसके लिए आपको बुक में देखकर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वो आपके दिमाग में बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे वो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने बुक में बोला है कि बुक को ऐसे पढ़ो कि आपको बिहाइंड द ब्रेन याद होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है, एंड जब आप उसके बारे में बात करो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप ही बोल रहे हो, शायद वो बुक आपने ही लिखी है। तो इन वन ऑफ द इंसिडेंट उन्होंने ऐसा समझाया है। एक बच्चा था मैंने वो बुक रिसेंटली पढ़ी है, इसके लिए मुझे याद है कि वो आश्रम में रहता था, विच वॉज ऑर्फनेज बोलते हैं अनाथालय को। उस अनाथालय में एक गुरुजी थे जो प्रवीण भाई जी जैसे स्ट्रिक्ट थे। मैं प्रवीण भाई का नाम इसके लिए बोल रहा हूँ कि तुमको याद रहना चाहिए टूर के ऊपर। उस आश्रम का नियम था कि आप खेल के जब खाना खाने के लिए बैठोगे सबसे पहले आपने हाथ पैर धोकर आने हैं, एक छोटी सी प्रेयर है वो बोलनी है और फिर खाना खाना है। और ये मैंने देखा जब हम लोग अभी सोनगढ़ गए थे। सोनगढ़ के बच्चों में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन देखा कि वो सब हाथ पैर धो के आते हैं। एक लड़का था जो भूल जाता था। एक दिन सर ने उसको इतना मारा, विवेकानंद जी ने उसको इतना मारा कि उसने अगले दिन बोला सर आज तक आपने मतलब आश्रम में किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया, मुझे इतना मारा। तो बोला नहीं, मैंने तुझे अकेले को नहीं मारा, मेरे आश्रम में 200 बच्चे हैं, इन 200 बच्चों के लिए ये एक लेसन रहेगा। अपनी पूरी लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में वो कभी भूलेंगे नहीं कि खाना खाने के पहले हमने हाथ और पैर धोने हैं, और जो मेरे सामने खाना रखा है उसको हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना बोलने के बाद ही मुझे खाना खाना है। उस आश्रम से निकला हुआ हर बच्चा आज हर एक जगह अपनी स्पीचेस में, अपने बुक्स में
उन्होंने जो किताबें लिखी हैं या उन्होंने जो एडिटोरियल्स लिखे हैं, हर एक एडिटोरियल में कंपलसरी ये लास्ट की लाइन ज़रूर लिखता है कि खाना खाने के पहले हाथ जोड़ने चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और फिर खाना खाने चाहिए। तो उनका कहने का मतलब यह था कि बचपन में जो हैबिट आपने डाल ली, बिकॉज दिस इज़ एन एज विच इज़ प्योरली एज वेट यू कैन लर्न एवरीथिंग। अगर आप इस एज में सब कुछ सीख सकते हो और अपने अंदर डाल सकते हो, तो हमसे अच्छा मनुष्य हमको बनाने के लिए हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी विल ऑलवेज बी प्राउड टू से दैट आई एम अ सेल्फ मेड मैन। और कुछ कांड भी हैं, बोलने की बहुत इच्छा है, सोचता हूँ खुद ही बोलूँ या इनसे बुलवाऊँ, वो सर डिसाइड करेंगे। सर उसके बाद में आप उन देखेंगे कि क्या करना चाहिए, उनके बच्चों के बारे में वो खुद बोले या नहीं बोलें। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं, अगर आप उसमें से कुछ भी भूले हैं तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। आपको बताना चाहूँगा कि इस टूर पे हमारे साथ फर्स्ट टाइम है कि कोच जा रहे हैं, ट्रेनर जा रहे हैं, नागू मैनेजर जा रहा है, प्रवीण गोगरी इज़ गोइंग एज अ ट्रेनर, पप्पू इज़ गोइंग एज अ कोच। पप्पू तो कोच करके जा रहा है पहली बार, और नागू मैनेजर करके जा रहे हैं। और इसके अलावा जो 16 बच्चे जा रहे हैं, we should be very thankful to Hemant Kumar. A very big hand for Mr. Hemant Kumar, President of Maska Cricket Association. The Vice President, he's himself here. A very big hand for Dinesh Nagu. Kirti Gaur, the Secretary of Maska Cricket Association. और हमारे वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर रमेश गौर, उनके लिए भी जोरदार तालियाँ। जिन जिन बच्चों ने अपना साइजेस कपड़े के नहीं दिए हैं, वो 30 तारीख के पहले पप्पू शर्मा सर को अपने कपड़ों के साइजेस दे देंगे। माँ बाप यहाँ बैठे हैं, बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। अगर आपको टूर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। अभी सर यहाँ हैं, आपको वो आंसर देंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि मेरा बच्चा जा रहा है, मैं किसको फ़ोन करूँ, आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन वो जाएगा उसको छोड़ दो, और जिस दिन आएगा उस दिन लेने चले जाओ। 100% ये 10 दिन में उसमें जो डिफरेंस आएगा वो नेक्स्ट टूर के ऊपर, मुझे लगता है एक पेरेंट्स खुद यहाँ पर खड़ा होगा और एक्सप्लेन करेगा कि हाँ, मैंने मेरे बच्चे में ये डिफरेंस पाया। तो मोर देन अ क्रिकेट टूर, इट इज़ अ डिसिप्लिन टूर, एंड इट इज़ अ टूर वेर यू कैन मेक योर सेल्फ मोर अवेयर ऑफ वॉट दिस लाइफ इज़। क्योंकि आज एक ऐसे बड़े इंसान का जन्मदिन है जिसको क्रिकेट में लोगों ने भगवान बना दिया है। हम तालियां देंगे ज़ोरदार सचिन तेंदुलकर जी के लिए, हु सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे। Now is the $1 million question कि among the guests who is going to speak first? नहीं, शकील सबसे पहले आया ना। शकील नहीं, शकील दो शब्द तो बोलने पड़ेंगे। भले उधर खड़े होके बोल या इधर आके बोल। हाँ, इधर आ। हेलो हेलो। पे जाने वाले सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक तो वही बैठते थे, आज यहाँ बिठाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शकील, भोपाल का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो कैसा चल? अरे एक 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 शकील के लिए सच्ची जोरदार तालियां। वेरी बिग हैंड। पारस शाह। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने मुझे यहाँ डायस पे बिठाया, और मैं अपने क्लब के सब बच्चे लोग को बहुत लकी समझता हूँ कि उनको बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ मिल रही है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। सुबह 5 बजे आना, प्रैक्टिस करना, फिर मैच की राह देखने का। संडे कभी आता है, वो कब संडे आता है, लेकिन उसके दौरान कुछ गड़बड़ हो गया तो संडे फिर बाहर। और इस क्लब में सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट मैंने खाई है, लेकिन मुझे कुछ इसके लिए गिला शिकवा नहीं है। मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं बिकॉज ऑफ प्रवीण सर से।
और अजय सर ने जो बताया वो भोपाल का वो कांड मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो सर ने बोला कि आज कोई खाना नहीं खाएगा और सबको लग गई थी भूख। शाम को करीब 4 साढ़े 4 का टाइम था, मुझे एक्चुअली याद नहीं टाइम कितना था, लेकिन सब लोग एक हैंडलूम क्राफ्ट की दुकान में गए। मैं, सर और काफ़ी बच्चे लोग, आधे बच्चे लोग बाहर खड़े थे, आधे प्लेयर्स लोग। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि बाहर कुछ बच्चे लोग केला खा रहे हैं और भूख सभी को लगी थी। तो मैंने उनको देखा, तब तक तो सब पूरा ख़त्म हो गया था कार्यक्रम, केला वगैरह खा के। मेरे नसीब में थोड़ा सा एक टुकड़ा आया, वो एक टुकड़े ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। फिर वो तो खा लिया मैंने। फिर बाद में जब शाम को हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में जो फोटोग्राफर था, वो उसको भी सुबह सर ने कुछ खाना दिया नहीं, उसको भी सुबह यहाँ घुमाया वहाँ घुमाया, पूरा भोपाल घुमाया। और जब खाना खाने का टाइम आया तो उसको बताया कि भाई सर जल्दी करो हमको भूख लगी है, फोटोग्राफर ने बताया। तो बोलता है सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो बोलता है हम लोग भी तो कहाँ खाया है। तो फोटोग्राफर ने कहा कि आपके बच्चे लोग ने तो खाया है। तो सर का दिमाग हिल गया, बोलते किसने खाया। तो पहली नज़र मेरे तरफ आ गई कि उनको मालूम था कि कुछ करेगा तो मैं ही करूँगा। एक्चुअली मैं लेट पहुँचा था, तो सर ने पूछा तो बाद में फिर केला मैंने भी खाया था और बच्चे लोग ने खाया था। नाम बताना कुछ ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन वो पनिशमेंट बहुत भारी पनिशमेंट थी। और सर ने मुझे बोला था कि इसको यहाँ से वापस भेज दो और वहाँ मुंबई जाके उसको मैच भी नहीं खिलाएंगे। लेकिन मेरे साथ में अजय सेठ और सरबजीत, वो दोनों मेरे साथ में था, इसके लिए मैं उस वक्त बच गया। तो मैं बच्चे लोग से यही कहना चाहता हूँ कि सोच समझ के कुछ भी करना है, सोच समझ के करना। आप बच्चे लोग हैं, आपसे भूल होगी और किससे भूल नहीं होगी। भूल होगी तो ही सीखेंगे आप। और कच्छ जाने के लिए आपको सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पारस ने जो बात बोली वो बिल्कुल फैक्ट है कि सर ने उस टूर पे रात को जो टीम मीटिंग थी उसमें फाइनल किया था कि अगले कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग की जो भी ट्रेन हो उससे पारस को वापस भेज देना है। लेकिन सर वो टूर का फैक्ट ऐसा है कि अकेला पारस ने नहीं खाया था। काफ़ी लोगों, जो बच्चे मतलब जो लोग आपके साथ अंदर थे, उनको छोड़ के बाहर जितने भी खड़े थे, सीनियर जितने भी खड़े थे, क्योंकि नहीं, हाँ शकील था ना, अरे शकील हाँ, क्योंकि हमारे क्लब में पारस और शकील हस्बैंड वाइफ के नाम से काफ़ी साल तक फेमस थे। बाद में दोनों की शादी हो गई तो बंद हो गया ये बोलना। लेकिन वो टूर के ऊपर, जैसे मैं और सरबजीत हर टूर पे रूम पार्टनर थे, वैसे शकील और पारस हर टूर पे रूम पार्टनर थे। फिर सर को रात को क्लियरली बताया कि सर अकेला पारस ने नहीं खाया है। हमारे साथ हैंडीक्राफ्ट्स के शोरूम में जितने बच्चे नहीं आए थे, जो बाहर खड़े थे, वो सबने खाया है। तब जाके पारस को और सबकी, मेरे को लगता है नेक्स्ट डे पारस को लेकिन मैच नहीं खिलाया था। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है जिसमें सर ने, एक हमारा स्टूडेंट ऐसा है जिसको आधे टूर से बॉम्बे वापस भेजा है। मेरे को उसका नाम नहीं मालूम सर, लेकिन एक टूर पे मुझे याद है कि किसी को रिटर्न बॉम्बे भेजा गया था। वो टूर के ऊपर से उसको, मतलब हिस्ट्री है इतने साल की टूर पे कि आधे टूर से एक स्टूडेंट को वापस भेजा है। तो दिस इज नॉट बट अ क्लियर एंड वेरी क्लियर नोटिस कि आपको नहीं, आपको ध्यान रखना है कि आपको गलती नहीं करनी है। आप वही खाओ वही पियो जो सर देंगे। उसका रीज़न ऐसा है कि लास्ट टूर पे जब भी हम लोग बिलाई गए हैं, इतना जूस पिया कि खाना खाने की जगह नहीं बची थी। रीज़न ऐसा था कि बिलाई वॉज वेरी हॉट। सर का बोलना ऐसा था कि आप लोग कुछ भी तीखा खाओगे, इससे अच्छा आप जितने भी जूसेस पीने हैं, जितने भी आपको फ्रूट्स खाने हैं, वो खाओ कि आप मैच खेल सकते हो। बिकॉज बिलाई जो हम गए थे इज़ अ वेरी ग्रेट हब टाउन ऑफ क्रिकेट। हमको ऐसा लगता है कि बिलाई छोटी जगह है, लेकिन उन्होंने हमको एक भी मैच जीतने नहीं दिया था। बिलाई इज़ दैट गुड एट क्रिकेट। एक अपन जीते थे खाली, बाकी सब मैचेस हारे थे। राजेश चौहान वहाँ पर क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। राजेश चौहान इज़ वन ऑफ द वेल नोन राइट आर्म ऑफ स्पिनर ऑफ इंडिया एंड अ वेरी गुड जेंटलमैन वर्किंग एज अ PRO विथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ही हैड ऑर्गेनाइज द टूर विच द क्लब हैड गॉन, तो उस टूर के ऊपर ऐसा था कि वहाँ का क्रिकेट स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई था और हम बीमार ना हो इसके लिए ये सब चीज़ें उन्होंने बोली थी कि आप मत खाओ, आपको भूख लगेगी, आपको खाने के लिए उतना ही मिलेगा जितनी आपकी ज़रूरत है, आपको खाना पेट भर के मिलेगा, मगर लेज़ वेफर्स ये सब मत खाना प्लीज़, क्योंकि गर्मी में हाँ पहली बात तो मिलेगा नहीं, वो दुकानदार ही तुमको नहीं देगा। अगर दहीसर, आपको एक बात क्लियर बोलता हूँ, दहीसर स्पोर्ट्स क्लब का कपड़ा पहन के गया तो एक बार आपको दुकानदार भी बोल देगा, ये क्लियर ना, इसको दो ही मत बोलेगा, मत दो, वो क्लियर बोलेगा मत दो, नहीं बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि थोड़े दिन में होता क्या है, आप लोग जो जाकर वहाँ के बच्चों को सिखाते हैं, ये फैक्ट है, कई टूर पे ऐसा होता है कि हम जाके जब सामने वाली टीम के साथ बात करते हैं कि हमारे साथ हमको बैट नहीं खरीदना पड़ता, हमको बॉल नहीं खरीदना पड़ता। पारस ने जितनी भी बात बोली कि हम संडे का इंतज़ार करते थे, मुझे पक्का याद है जब भी उपेंद्र नगर के ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे तो संडे तो बहुत दूर है, पहले ये इंतज़ार में रहते थे कि क्लब की टी शर्ट कभी मिलेगी, क्लब की टी शर्ट मिलने के बाद क्लब का बैग कभी मिलेगा, और दोनों चीज़ मिल जाने के बाद टीम में आने के बाद 12th मैन रहेंगे कि खेलेंगे, यहाँ तक का इंतज़ार रहता था। आज़ाद मैदान पे चना वाला चाचा आज मर गए, उनके टेंट में जाने के बाद नक्की होता था कि ये बच्चा खेलेगा कि बाहर रहेगा, तो यहाँ तक की पनिशमेंट थी। आप लोग बहुत लक्की हो कि एट द एज ऑफ 12, 13, 14 यू आर गोइंग फॉर अ टूर। मुझे ऐसा लगता है कि वी वर 30+ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट फॉर अ टूर, आइदर एटलीस्ट 28 to 32 years प्लस जब हमको पहला टूर जाने का चांस मिला। तो जितना भी आपको लकीनेस मिली है उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। अभी जादव आपका नंबर है, आप टूर पे गए हो, आपको कुछ ना कुछ बच्चों को बोलना पड़ेगा। पारस चालू करना। हेलो सर, पहली बात सर का मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि मेरे को दहीसर स्पोर्ट्स क्लब में खिलाया। ऊपर थोड़ा। जब मैं, ये एक अच्छा परिवार है, मतलब ये लोग बहुत ही आपस में बहुत ही अच्छे घरेलू जैसे रहते हैं। जब मैं ये क्लब से खेलने को आया तब से ही मैं गरीब ही हूँ, लेकिन जब खेलने को आया तो सर ने मेरे को एक ऐसा मानस पुत्र बोले, और यहाँ के जो प्लेयर्स लोग हैं उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। मतलब जब भी मैं दहीसर स्पोर्ट्स के बारे में जब सोचता हूँ तभी मैंने यहाँ आके सच्चा लाइफ कैसे जीना है ये सीखा। टूर मैंने एक ही किया है, लेकिन वो टूर से मैंने बहुत कुछ, वो टूर से मैं लेके आया। मैंने अभी एक छोटा सा एकेडमी डाला है, उसमें जो बच्चे लोग बाहर खड़े रहते हैं, मतलब गरीब बच्चे जो बाहर खड़े रहते हैं, वो ऐसे मैंने 20 बच्चे अडॉप्ट किए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सब मैंने सर से सीखा है। सर का सोशल वर्क बहुत है और सर से मैं यही प्रेरणा लेता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। टूर के बारे में बताऊं मैं तो, एक ऐसा अंपायर था जिन्होंने मेरे को 7 मैच LBW दिया था, और मैं रोते रोते, राघव जी चावला आए थे सुबह 7 बजे टॉस करने के लिए, वो विधायक है, और मैं ऐसे ही रोते रोते आया तो सर ने बोला अरे रोता क्यों है, ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ी है और मैचेस मिलेंगे। इससे मेरे को बहुत सारी प्रेरणा मिली। मैं खेलते गया, सॉरी मैं थोड़ा भावुक होते जा रहा हूँ, और बाद में मैंने एक चीज़ भी देखी, मैं वहाँ पे अकेला ही विकेट कीपर था। सर ने मेरे को 100 मैच खिलाया, और 100 मैच खेलते खेलते मैंने एक ही बात दिमाग में रखी कि लाइफ से कभी भी हारना नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिलता है। और सर का मेरे को थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। सर ने मेरे को डिसिप्लिन सिखाया। ये टूर में जितना आप सीखोगे ना वो बहुत कम है, मतलब बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि सर जैसे प्रशिक्षक मिलना बहुत ही भाग्य की बात है। और थैंक यू थैंक यू सर। आपने जो बात बोली 101% बराबर है कि किसी के साथ में रहकर अगर हम सीख सकते हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं हो सकती। सर, ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो पूरा टूर घूम के आए हैं और एक भी मैच खेल नहीं पाए।
और ऐसे भी टूर पे लोग हैं जो सब मैचेस खेले और अंपायर के एलबीडब्ल्यू की वजह से नहीं खेल पाए। सर हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि पूरा हम टूर खेल के आए हैं और एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन नहीं खेलने के बावजूद भी वो टूर पे जितना एंजॉयमेंट हुआ है ऐसा कभी एंजॉयमेंट नहीं हुआ है। रियली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट यू शेयर्ड। नेक्स्ट इज सरबजीत सिंह। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मुझे खुशी है कि मैं आज इस डाइस पे बैठा हूँ। मेरा पहला टूर कच्छ का था 92 में, और उस टाइम पे मैं आप सामने बैठा था। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उसके लिए सर को थैंक्स बोलूँगा और बच्चे लोग को बेस्ट ऑफ लक। सर अब 92 के टूर में पहला क्या हुआ था बता तो सही। अरे तेरी शादी की पहली वेडिंग एनिवर्सरी उधर मनाई थी सबने, फिर हाँ तो बताना भाई, एक टूर के ऊपर मेरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया हम लोगों ने भोपाल में शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी, और भोपाल में एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी। एक टूर पे हमने सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बच्चों ने इतनी अच्छी कैंडल लाए थे कि सर फूंक मार मार के तक गए थे, लास्ट तक वो कैंडल बुझी नहीं सर। एक टूर पे हाँ हमको मालूम पड़ा था शायद वेडिंग एनिवर्सरी थी या बर्थडे था, हाँ भिलाई में। तो वो जो हमारा दयानंद शेट्टी आज नहीं है इधर, वो जो कैंडल लाया